भारतवर्ष में घट रहा है वो सभी कार्यकर्ताओं के प्रचंड पुरुषार्थ और समर्पण के बावजूद वो किया नहीं जा रहा है, वो हो रहा है कि अपना ईश्वरीय कार्य है। इसका एक अर्थ यह है कि इसकी सफलता निश्चित है और दूसरा ये अर्थ है कि तात्कालिक सफलता विफलता से डिग न जाते हुए सतत प्रचंड पुरुषार्थ जो उस समय का ज्ञान था उसका सदुपयोग करे ऐसी बचने वाली नहीं थी। इसका आभास सबको था, भगवान को तो था ही था। उन्हीं के योजना क्रम से सारी बातें होती रहती है। तो उस समय का वो दिव्य ज्ञान लोगों के हाथ में न लगे, इसलिए इस संवार की रचना हुई और उस संवारण्य में एक बहुत बड़ा संगम हो गया ऋषियों का। 84,000 ऋषि एकत्र आए थे। ऋषि वो होते हैं जो ज्ञान का सतत अनुसंधान करते हैं, एकांत में आत्म साधना करते हैं, लोकांत में सेवा परोपकार विद्यादान ज्ञानदान इसमें अपना समय बिताते हैं। उन सब ने विचार किया कि संवार हुआ लेकिन भारत ही रहना चाहिए, इसलिए हमको क्या क्या करना होगा। कोई रहे न रहे, भारत ही रहना चाहिए, क्योंकि भारत को उन्होंने एक प्रयोजन दिया है। तो प्रयोजन यही है कि जीवन के अंधकार को हटाकर तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सत्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, इस प्रकार सतत आगे सदियों पहले से ये ज्ञान हमारी झोपड़ियों में पहुंचा है। छोटी मोटी बीमारियों के घरेलू उपचार हमारे यहाँ प्रचलित है। नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां हैं। बार बार ज्ञान के पंक्तियों का, ग्रंथों का अर्थ करना पड़ता है। अर्थ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा प्रपंच है। वापस लाकर खींच कर बिठाया। रथ का सारथ्य करो, मैं लड़ता हूं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, भगवान ने उसको भागने नहीं दिया। ये करना ही करना है, तू नहीं कर रहा है अज्ञान, तू क्या करेगा, तेरा स्वभाव तुझसे करा लेगा। तुम निमित्त मात्र बनो, योजना मेरी है, उस योजना में खपकर तू मृत हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का वैभव मिलेगा। इस मार्ग ने पराजय नहीं है, क्रम से होगा, ऐसा मुझे मन में लग रहा है। मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। यहाँ पर चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होंगे, कई उसके फलित निकलेंगे। वो फलित केवल इस कार्यक्रम तक मर्यादित नहीं होंगे, केवल चर्चा करने वालों के पास नहीं रहेंगे, सारे समाज में जाएंगे। ऐसा कहा है, उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति। दोनों पंखों से पक्षी की गति आकाश में रहती है, वैसे तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। एक संत कैसा होना चाहिए, उसका अगर एक